आज सबसे पहले हम कनाडा को एक्सपोज करेंगे और आपको बताएंगे कि जिस कनाडा के पास अभिव्यक्ति की आजादी का गोल्ड मेडल है, जो खुद को धर्मनिरपेक्षता का चैंपियन बताता है, उस कनाडा ने खालिस्तानियों के हिंसा के खिलाफ हिंदुओं के आंदोलन को गैर कानूनी बताकर इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन इसके बावजूद पूरी दुनिया में सन्नाटा छाया हुआ है। कोई भी इस मामले पर अभी तक बोल नहीं रहा है। इतने बड़े बड़े चैंपियन हैं अभिव्यक्ति की आजादी के इस पूरी दुनिया में, धर्मनिरपेक्षता के, लेकिन वो सारे देश, वो सारा मीडिया सब चुप बैठे हैं। अभिव्यक्ति की आजादी के वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में कनाडा 10वें स्थान पर आता है और हमारा देश भारत 138वें स्थान पर आता है। और यह इंडेक्स कहता है कि भारत में अभिव्यक्ति की आजादी धीरे धीरे समाप्त हो रही है। हमारे विपक्ष के दलों के जो नेता हैं वो अक्सर भारत का मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि देखिए अभिव्यक्ति की आजादी के मामले में भारत कितना नीचे है। यहां तो किसी को कुछ कहने की आजादी ही नहीं है, यहां विरोध करने की आजादी नहीं है, यहां तो विपक्षी दलों का और सरकार के खिलाफ बोलने वालों का दमन हो रहा है। यह सबसे बड़ा आरोप होता है विपक्ष के नेताओं का भारत के बारे में। और कनाडा जैसे जो देश हैं उन्हें हम अभिव्यक्ति की आजादी का चैंपियन मानते हैं कि वहां तो सबको कुछ भी कहने का अधिकार है, वहां कोई भी किसी के खिलाफ बोल सकता है, किसी के भी खिलाफ आंदोलन कर सकता है। ये देश बड़े अच्छे हैं, वहां धर्मनिरपेक्षता भी हमसे कहीं ज्यादा है। भारत वो देश है जहां वर्ष 2019 और 20 में दिल्ली के शाहीन बाग में एक खास धर्म के लोगों ने 101 दिनों तक नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ आंदोलन किया था। और इस कानून से इस धर्म के लोगों की नागरिकता का असल में कोई लेना देना भी नहीं था, इन्हें कोई खतरा भी नहीं था। लेकिन 101 दिनों तक इन्होंने एक पूरी की पूरी सड़क को रोक कर रखा और एक पूरे के पूरे इलाके को बंधक बनाकर रखा। सरकार ने इसे तब भी अवैध घोषित नहीं किया, तब भी हमारे देश में इन आंदोलनकारियों से बातचीत चलती रही। इसी तरह केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान संगठनों ने 1 साल तक दिल्ली की सीमाओं पर नेशनल हाईवे को बंद करके आंदोलन किया था। और उस समय इस आंदोलन में खालिस्तानी समर्थकों के शामिल होने के भी आरोप लगे थे। लेकिन भारत सरकार ने इसके बावजूद इस आंदोलन को कभी रोका नहीं और यह आंदोलन भी 1 साल से ज्यादा समय तक चलता रहा। इन्होंने भी पूरे के पूरे एक हाईवे को रोक लिया था। फिर भी भारत अभिव्यक्ति की आजादी के वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में 138वें स्थान पर है और कनाडा जैसे देश भारत को इस पर बड़ा बड़ा ज्ञान देते हैं, बड़े बड़े लेक्चर देते हैं। लेकिन आज जब कनाडा में अल्पसंख्यक हिंदू खालिस्तानियों के हिंसा के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने लिए इंसाफ मांग रहे हैं, तो कनाडा की पुलिस ने इन विरोध प्रदर्शनों को गैर कानूनी बताते हुए इन पर प्रतिबंध लगा दिया है। और कनाडा के पील क्षेत्र की पुलिस ने एक पब्लिक सेफ्टी अलर्ट जारी किया है। वो अलर्ट मैं लेकर भी आया हूं। इस पब्लिक सेफ्टी अलर्ट में लिखा है कि कनाडा में हो रहे विरोध प्रदर्शन गैर कानूनी है और जो लोग इन विरोध प्रदर्शनों में शामिल होंगे उन्हें पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। कनाडा में हिंदू ना तो अपने मंदिरों में पूजा कर सकते हैं, ना ही इन मंदिरों पर हिंसा करने वाले खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ आंदोलन कर सकते हैं। और इसलिए ऐसा है क्योंकि कनाडा की सरकार इन विरोध प्रदर्शनों को गैर कानूनी मानती है और उसे इनमें अभिव्यक्ति की आजादी का दमन दिखाई नहीं दे रहा। भारत में जब 1 साल तक किसान आंदोलन चला और इस आंदोलन के दौरान दिल्ली के लाल किले पर हिंसा हुई, तब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि कनाडा विरोध प्रदर्शन के अधिकार का समर्थन करता है और इसके खिलाफ किसी भी कार्रवाई को अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ मानता है। लेकिन आज वही कनाडा, वही जस्टिन ट्रूडो अपने देश में हिंसा का शिकार हुए हिंदुओं को उनकी आवाज उठाने से रोक रहे हैं और दुनिया के बड़े बड़े देशों में इस पर पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। जरा सोचिए, खालिस्तानी समर्थक जब हिंदू मंदिरों पर हमला करते हैं, हिंदुओं के खिलाफ हिंसा करते हैं, तो पुलिस की मदद से पीड़ित हिंदुओं की आवाज दबाई जाती है। और जब हिंदू चुप हो जाते हैं और उनके मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो अमेरिका जैसे पश्चिमी देश भी इस पर खामोश रहते हैं। पिछले 6 महीने में हमास और फिलिस्तीन के समर्थन में पूरी दुनिया में 1,500 से ज्यादा
विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन इन विरोध प्रदर्शनों को कभी किसी देश ने गैर कानूनी नहीं माना। जबकि हमास के आतंकवादियों ने इजराइल में सैकड़ों लोगों की हत्या की थी तब भी। लेकिन जब कनाडा के अल्पसंख्यक अपने मंदिरों को खालिस्तानी समर्थकों से बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, तो उन्हें गैर कानूनी बताकर गिरफ्तार करने की चेतावनी दी जा रही है। और इससे आप इन पश्चिमी देशों के असली चरित्र को समझ सकते हैं। इससे ज्यादा बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। अत्याचार और भेदभाव क्या होता है, वो आज आप इस बात से भी समझ पाएंगे कि कनाडा में खालिस्तानी समर्थक एक हिंदू मंदिर पर हमला करके हिंदुओं के खिलाफ हिंसा कर सकते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक हिंदू इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करके अपना विरोध भी जता नहीं सकते। कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में हिंदू मंदिर पर हमला हुआ, हिंदुओं के साथ मारपीट हुई, पुलिस की मौजूदगी में भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का अपमान हुआ, भारत के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए गए, पंजाब को खालिस्तान बनाने की मांग हुई, खालिस्तान के झंडे लहराए गए। कनाडा की पुलिस ने इन खालिस्तानी झंडों की रक्षा करते हुए अल्पसंख्यक हिंदुओं को हिरासत में लिया और इसके बाद प्रदर्शनकारी हिंदुओं के खिलाफ बलपूर्वक कार्रवाई की। और इतना सब होने के बाद भी किसी को इन अल्पसंख्यक हिंदुओं के मानवाधिकार याद नहीं आए। और ना ही कनाडा में सत्ता पक्ष से लेकर विपक्षी दलों के नेताओं ने हिंदुओं के खिलाफ हिंसा करने वालों को खालिस्तानी समर्थक बताने की हिम्मत दिखाई। फिर भी कनाडा अभिव्यक्ति की आजादी का वर्ल्ड चैंपियन है और भारत में अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में बताई जाती है। आपने यहां एक बात नोट की, हिंदू जब खतरे में आते हैं तो जय सियाराम का नारा ही याद आता है। हिंदुओं पर जब कोई खतरा मंडराता है तो हनुमान चालीसा ही याद आती है। और यहां भी आप देख सकते हैं कनाडा की भूमि पर जय सियाराम के नारे गूंज रहे हैं, हनुमान चालीसा गूंज रही है। और अच्छी बात यह है कि कनाडा में रहने वाले ये सारे हिंदू एक हो गए, भगवान राम के नाम पर, हनुमान के नाम पर, हिंदू धर्म के नाम पर। अब आप ये देखिए कि जिन खालिस्तानी समर्थकों ने हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की थी, उनमें एक खालिस्तानी समर्थक कनाडा पुलिस का सिपाही या अधिकारी भी था और इसका नाम है हरिंद्र सोही। हरिंद्र सोही पील क्षेत्र की पुलिस में एक ऑफिसर है और उस दिन यह पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी से छुट्टी लेकर खालिस्तानी समर्थकों के साथ हिंदू मंदिर पर हमला करने के लिए आया था और इसने भारत विरोधी नारे भी लगाए थे। तो आप इससे यह अंदाजा लगाइए कि खालिस्तान के समर्थक कनाडा की पुलिस में भी घुस चुके हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि ब्रैम्पटन शहर के इस हिंदू मंदिर में भारत के राजनयिकों द्वारा कॉन्सुलर कैंप लगाने की जानकारी स्थानीय पुलिस ने खालिस्तानी समर्थकों को कैसे दी और इस हिंसा के दौरान पुलिस इन खालिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही थी। ये आप देख लीजिए, वहां की पुलिस का अधिकारी है, इसका नाम हरिंदर सोही है। छुट्टी लेकर यह पुलिस अधिकारी खालिस्तानियों के साथ मंदिर पर हमला करने के लिए वहां पर पहुंचा था। देखिए, तो जिस व्यक्ति को टोपी पहने हुए अभी हम आपको दिखा रहे थे, ये वो व्यक्ति है जो कनाडा की पुलिस में, लोकल पुलिस में एक अधिकारी है और अपनी ड्यूटी से छुट्टी लेकर ये पुलिस अधिकारी खालिस्तानियों के साथ भारत विरोधी नारे लगा रहा है। आज जब आप इस पूरी घटना को ब्लैक एंड व्हाइट में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें एक तरफ खालिस्तानी समर्थक हैं जो भारत को तोड़ना चाहते हैं और दूसरी तरफ अल्पसंख्यक हिंदू हैं जो अपने लिए इंसाफ मांग रहे हैं। आज आप इन हिंदुओं को देखकर यह नहीं बता सकते कि इनमें से कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने अगड़ी जाति के हिंदू हैं, इनकी जातियां क्या हैं, जरा देखकर बताइए। इनमें से खुद भी किसी को नहीं पता होगा कि इनकी जातियां क्या होंगी, क्योंकि कोई पूछ नहीं रहा वहां। ये सारे हिंदू आज अपनी अपनी जातियों को छोड़कर अपने अस्तित्व को बचाने के लिए एकजुट हो गए। आप भी इस तस्वीर को देखकर यह नहीं बता पाएंगे कि इनमें जिस हिंदू लड़के को कनाडा की पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया, ये जो लड़का है जिसका दमन किया जा रहा है, अपने घुटने के नीचे जिस लड़के की गर्दन को इन्होंने दबा कर रखा है, ये हिंदू लड़का, इसकी जाति क्या है आपने पूछने की कोशिश की? इसकी जाति क्या है किसी ने जानने की कोशिश की? क्या आप जानते हैं कि यह हिंदू लड़का किस जाति का है? क्या यह दलित है? क्या यह ओबीसी है?
क्या ये अगड़ी जाति का है? इसकी जाति तो पूछी ही नहीं किसी ने। असल में यह लड़का लोगों के लिए हिंदू और हिंदुओं को लेकर हिंदू है, और हिंदुओं को लेकर यही एकता की जरूरत आज पूरी दुनिया में है। इस लड़के की एक ही पहचान है। ये जितने प्रदर्शनकारी इस समय आप देख रहे हैं, इनकी एक ही पहचान है, और वो है कि ये हिंदू हैं। और ये जो हिंदुओं की एकता कनाडा में इस समय दिखाई दे रही है, वैसी ही एकता इस समय बीजेपी के नेता यहां भारत में देखना चाहते हैं। और इसे आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नए बयान से आप और अच्छी तरह समझ पाएंगे। अपने नए बयान में उन्होंने कहा है कि हिंदू जब जब बटे हैं तब तब उन्हें कटना पड़ा, और अब ये हिंदुओं के एकजुट होने का समय है। जिस प्रकार की घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का, जिस प्रकार की घुसपैठ इन लोगों ने रोहिंग्या का झारखंड के अंदर कराना प्रारंभ किया है, अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे, और इसलिए आवश्यकता है, आपसे कहने के लिए आए हैं, भाजपा को लाइए, एक रहिए और नेक रहिए। मैं तो बार बार कहता हूं, देश का इतिहास गवाह है, इस देश का इतिहास गवाह है, जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। हम बार बार इस बात को कहते हैं, जाति के नाम पर मत बंटिए। ये बांटने वाले लोग देश के साथ धोखा दे रहे हैं। हिंदुओं को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बांटेंगे, पर्व और त्योहारों में विघ्न और बाधा डालेंगे, और चुनाव के समय आपको फिर जाति के नाम पर बहकाने का प्रयास भी करेंगे। बहनों और भाइयों, यह समय बंटने का नहीं है, यह समय तो देश के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच के अनुसार कार्य करने का समय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान से पूरी दुनिया के हिंदुओं को इस बयान ने जोड़ना शुरू कर दिया है, और इस बयान की कनाडा में भी अब चर्चा हो रही है। असल में कनाडा में हिंदुओं की आबादी सिर्फ 2.3% है, सिखों की आबादी 2.1% है, और इन सिखों की आबादी में भी खालिस्तानी समर्थक सिर्फ मुट्ठी भर हैं। लेकिन इसके बावजूद कनाडा की सरकार खालिस्तानी समर्थकों को अपना समर्थन दे रही है और हिंदुओं की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि 2.3% हिंदू बटे हुए हैं, और ये 0.1% से भी कम खालिस्तानी एकजुट दिखाई देते हैं। और यही कारण है कि अब कनाडा के हिंदू भी बटेंगे तो कटेंगे के नारे इस समय लगा रहे हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं के बटने से उनकी आबादी 15% से 2% रह गई। बांग्लादेश में हिंदुओं के बटने से उनकी आबादी 23% से सिर्फ 8% रह गई। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पूरी दुनिया में हिंदुओं को लेकर एक ऐसी गैस लाइटिंग की गई जिसमें हिंदुओं का ना तो उन्हें अल्पसंख्यक उन्हें माना जाता है, ना ही उनके खिलाफ हिंसा को हिंसा समझा जाता है।